36 बहुओं की रसोई। कीर्ति की शादी सुनील नाम के एक आदमी से हुई थी। कीर्ति भी बहुत गरीब थी और सुनील भी बहुत गरीब घर से था और एक छोटी सी चौल में रहा करता था, जिस चौल की देखभाल लीला नाम की एक औरत किया करती थी। कीर्ति जैसे ही शादी करके सुनील के घर आती है तो उस छोटे से घर को देखकर कहती है, तुम एक छोटे से कमरे में रहते हो, इस कमरे में रहने में तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी। मजबूरी सबको सब कुछ सिखा देती है कीर्ति। तुम्हें भी धीरे धीरे इस घर में रहने की आदत बढ़ जाएगी और इंसान को सुकून ज्यादा जरूरी होता है, ना कि बड़ा घर। कोई बात नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा के घर पर भी बहुत परेशानी झेली है, इसलिए मैं तुमसे कभी कोई ज्यादा फरमाइश नहीं करूंगी। कीर्ति ने ये बोला और तभी अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई। उसे कमरे के अंदर बाथरूम तो नजर आ गया, लेकिन कमरे के अंदर रसोई नहीं थी। ये देखकर कीर्ति हैरान हुई और सुनील से पूछने लगी, सुनील, इस कमरे में रसोई तो नजर नहीं आ रही, तुम खाना कहाँ बनाते हो? अब से मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उस चौल की मालकिन लीला आई और कहने लगी, आओ कीर्ति बहू, मैं तुम्हें रसोई दिखाती हूँ। अब तक तो हमारी रसोई में सिर्फ 35 बहुएं थी, लेकिन तुम्हें मिलाकर पूरी 36 हो गई। चलो मैं तुम्हें 36 बहुओं की रसोई दिखाती हूँ। कीर्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया कि लीला क्या कह रही है और किस बारे में बात कर रही है, लेकिन तभी लीला कीर्ति को एक बड़े से कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर अलग अलग चूल्हे रखे हुए थे और वहाँ पर 35 बहुएं खाना बना रही थी। तभी एक कोना लीला कीर्ति को दिखाते हुए कहती है, तुम यहाँ खाना बना सकती हो। ये सब क्या आंटी जी? तो इसका मतलब ये सारी औरतें आपकी चौल में रहती हैं और एक साथ इस रसोई में खाना बनाती हैं। कितनी ज्यादा परेशानी होती होगी। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती बहू, बल्कि अपनापन महसूस होता है। धीरे धीरे तुम्हें भी ये 36 बहुओं की रसोई बहुत अच्छी लगने लगेगी। कीर्ति ने अपने मायके में गरीबी तो देखी थी, लेकिन इतनी ज्यादा तंगी उसने कभी नहीं देखी थी। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसके बाद अपने कमरे में आकर सुनील से कहती है, सुनील, मुझे पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे कमरे के अंदर बाथरूम है, इसलिए मुझे सुबह सुबह परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इस कमरे में तो रसोई नहीं है। हम इस कमरे में कैसे एडजस्ट करेंगे? हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। सुनील ये बात सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा, कीर्ति, मैं इस जगह पर पिछले 7 सालों से रह रहा हूँ और मुझे इस जगह पर बहुत ज्यादा अपनापन लगता है, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए मैं कहीं और शिफ्ट होने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम इस 36 बहुओं की रसोई में एडजस्ट कर लो। सुनील को उस चौल का सिर्फ 3000 रुपए किराया देना पड़ता था, जो कि मुंबई जैसे शहर में बहुत ज्यादा सस्ता था। सुनील उस कमरे में रहकर बड़े आराम से अपना खर्चा चला पाता था और कुछ पैसे भी जमा कर पाता था, लेकिन कीर्ति की इच्छा की वजह से उसे जल्द से जल्द अपना मकान बदलना था। अगली सुबह कीर्ति अपनी पहली रसोई करने के लिए जैसे ही 36 बहुओं की रसोई में जाती है तो बगल में खाना बना रही कुसुम कहती है, क्या बात है कीर्ति, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बना रही हो? थोड़ा मुझे भी देना, आखिर मैं भी तो देखूं सुनील भाई की बहू कैसा खाना बनाती है। तभी वहाँ पर लीला आ गई और कीर्ति को बहुत सारा सामान देकर कहने लगी, ये ले बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। 36 बहुओं की रसोई में हर बहू एक दिन मेरे लिए भी खाना बनाती है। आज तेरा दिन है और वैसे भी आज तेरी पहली रसोई है, तो इस बहाने मैं तेरे हाथों का खाना भी खाकर देख लूंगी। मेरे घर में सिर्फ 10 लोग हैं, तो उनके लिए भी खाना बना दे। कीर्ति ये सुनने के बाद मन में कहती है, बाप रे बाप, 10 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। इतना खाना तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाया, लेकिन मना भी नहीं कर सकती। पूरी 35 औरतों के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, बना देती हूँ। कीर्ति किसी तरह सुबह से लेकर दोपहर तक लीला को खाना बनाकर दे देती है और सुनील के लिए भी वो खाना बनाकर लेकर जाती है। सुनील जब उसे दोपहर में खाना लेकर आते हुए देखता है तो कहता है, कीर्ति, तुम्हें खाना बनाने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? कीर्ति ये सुनकर गुस्सा हो जाती, अगर ये सवाल पूछना है तो अपनी 36 बहुओं वाली रसोई चलाने वाली उस लीला आंटी से पूछो। उन्होंने मुझे इतना सारा काम दे दिया था और उस रसोई में खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम तो जानते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ और 4-5 बहुएं तो वहाँ पर नॉन वेज बना रही थी। मुझे तो उल्टी होने वाली थी, बस किसी तरह कंट्रोल किया। कोई बात नहीं कीर्ति, तुम चिंता मत करो। अभी तक मैं अकेले रह रहा था तो अपना गुजारा आराम से इस घर में कर पा रहा था, लेकिन जल्द से जल्द मैं यहाँ से शिफ्ट कर लूंगा और उसके बाद तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कीर्ति को 36 बहुओं की रसोई में एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी।
कभी कोई उससे नमक मांगने लगता तो कभी कोई उससे चीनी मांगने लगता। ऐसे वो किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन एक दिन कीर्ति को मासिक धर्म हो जाते हैं। वो खाना बनाने के लिए बैठी हुई थी और तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसके पास खाना बना रही लता कहती है, ये क्या कीर्ति, तुम्हारा चेहरा तो उतरा हुआ है, लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, आज मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन सुनील काम पर निकल गए हैं, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो वो भूखे रह जाएंगे। बस इतनी सी बात, तुम्हें आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आखिर किस दिन काम आएंगे? एक दिन तुमने भी हम सबको खाना बनाकर खिलाया था, हम खुद खाना बना लेंगे। कीर्ति ये बात सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है।